जय भगवान सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज के आपके अपने इस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे गुरुदेव महाबलेश्वर में एकांत और मौन में पधारे। 1960 में रामनवमी का उत्सव गुरुदेव ने चित्रकूट में मनाया। उसके बाद इंदौर होकर गुरुदेव मुंबई से महाबलेश्वर पधारे। महाबलेश्वर में दादा साहेब ने बंगले में रहने की और गुरुदेव को एकांत मिल सके उसकी बराबर तैयारी की थी। वहाँ गुरुदेव 2 महीने के लिए एकांत में विराजने वाले थे। गुरुदेव के रूम में कोई जा नहीं सकता था। रूम के बाहर लॉबी में कृष्णा बहन खाने के समय टिफिन रखकर चले आते। गुरुदेव को जब भोजन की इच्छा होती तब गुरुदेव टिफिन अंदर ले लेते। गुरुदेव कई बार सुबह शाम टहलने के लिए निकलते। गुरुदेव के रास्ते में आने की सबको मनाही थी। जो भक्त गुरुदेव के सानिध्य में रहे वे भी दूर खड़े रहकर गुरुदेव के दर्शन करते। गुरुदेव एकांत में थे और मौन थे। इस कारण जब गुरुदेव के दर्शन भक्तों को होते तब भक्त बहुत भाव विभोर हो जाते। मैं ऐसा मानती हूँ कि जब सद्गुरुदेव एकांत में थे तब जो दर्शन होते तो उससे विशेष और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय स्वयं प्रभु श्री राम गुरुदेव में विराजते होते। और मेरे लिए तो श्री राम कहूँ या श्री गुरुदेव कहूँ, दोनों एक ही है। एकांत के दौरान गुरुदेव बाहर टहलने के लिए निकलते तो नज़र बिल्कुल नीचे रखते। 10 फुट से आगे ऊपर तक देखते भी नहीं। बहुत ही तेजी से गुरुदेव चलते थे। कभी पहाड़ी पर चढ़ते तो कभी खाई में उतर जाते तो कभी कभी दूर वृक्ष के नीचे निजानंद की मस्ती में मग्न बनकर बैठे रहते। कितने खुश नसीब होंगे वो भक्त जिन्होंने गुरुदेव को निजानंद की मस्ती में भाव समाधि में बैठा देखा होगा। जिस दिन गुरुदेव एकांत में से बाहर पधरने वाले थे उसके अगले दिन बाहर गांव से कई भक्त गुरुदेव के दर्शन के लिए आए। गुरुदेव दोपहर के 12 बजे एकांत में से बाहर पधारने वाले थे। इसलिए गुरुदेव जिस कमरे में ठहरे थे उसकी 108 परिक्रमा दमू दीदी कर रहे थे। दीदी कहते हैं कि थोड़ी परिक्रमा बाकी थी और अचानक किसी के रोने की आवाज आई। वह रुदन बहुत ही हृदयद्रावक था। रोने की आवाज सुनते ही दीदी परिक्रमा करते करते अटक गए और सोचने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही है। ये नक्की करने के लिए दीदी मकान के नजदीक गए और दीदी की कल्पना सच्ची निकली। वह रुदन गुरुदेव का था। दीदी एकदम स्तब्ध हो गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 108 परिक्रमा पूरी की। दीदी कहते हैं कि पूज्य श्री की आंखों में उन्होंने कभी भी आंसू नहीं देखे थे। मन की गहराइयों से उठा वह रुदन किसी को भी पिघला सकता था। दीदी सोचने लगे कि दूसरों के आंसुओं को हंसी में बदलने वाले गुरुदेव आज इतना व्याकुल कैसे हो गए। जगत के सुख दुख तो गुरुदेव को व्यग्र नहीं बना सकते, तो आज ऐसा क्या हुआ कि गुरुदेव ने हृदयद्रावक रुदन किया। थोड़ी देर बाद दीदी को अचानक ख्याल आया कि गुरुदेव के प्रवचन में दीदी ने कई बार सुना था कि जब जामनगर में गुरुदेव 2 वर्ष के काष्ठमौन के लिए बैठे थे तब 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी गुरुदेव को काष्ठमौन से बाहर आने की इच्छा नहीं थी।
गुरुदेव 5 वर्ष के लिए काष्टमोन में दुनिया से नाता तोड़कर प्रभु में लीन रहना चाहते थे, परंतु जन कल्याण और भगवत आज्ञा के वश होकर भक्तों की विरह व्यथा का विचार कर काष्टमोन से बाहर आए थे। आज फिर वही परिस्थिति का पुनरावर्तन हुआ होगा। भगवान श्री राम का वियोग गुरुदेव से सहन नहीं हुआ होगा। इस कारण गुरुदेव स्वयं रुदन कर रहे थे। गुरुदेव ने जब कमरे के किवाड़ खोले तब गुरुदेव के श्रीमुख पर दिव्य तेज, आंखों में प्रेम और करुणा छलक रहे थे। बाहर आकर सभी भक्तों पर नजर कर हाथ जोड़े तब वहां उपस्थित सभी भक्त की आंखों धन्यता से छलक उठी। बस फिर वही हर समय का रूटीन चालू हो गया। बहुत सारी चिट्ठियां, पोस्टकार्ड, तार आए थे। गुरुदेव सभी भक्तों से मिले, सभी के सुख दुख बहुत ही भाव से सुने। कुछ पत्र भी पढ़े और बाकी बचे पत्र की एक पोटली बांध ली। दूसरे दिन माविन केरे के जाने के लिए निकले तब गुरुदेव ने वह पोटली खोली। अनगिनत लोगों के दुखों को दूर करने के लिए ही तो भगवान ने एकांत का त्याग किया था। मेरे प्राण आधार सद्गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि वंदन। मैं आशा करती हूँ आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा। अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जय भगवान।